क्या आपको पता है पीकॉक बस सिटलेट्स फैमिली से बिलोंग करती है और पीकॉक्स अगर फिशेस को पानी कोल्ड हो जाता है तो वो मर जाती है, नहीं रहती। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट आज इस वीडियो में बता रहा हूँ कि पीकॉक बास के 4 डिटेल्स हम इस वीडियो में बात करेंगे, जैसे कैसे देखभाल करना है, कैसे केयर करना है, पूरा आज हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें सिटलेट्स की फैमिली से बिलोंग करती है, एक्चुअली पीकॉक बास है, बास फैमिली से बिलोंग नहीं करती, सिटलेट फैमिली से बिलोंग करती है। लेकिन उनका हंटिंग, उनका जो देखा जाता है, ये गेम चेंजर फिशेस है और बहुत ही कॉस्टली होती है। नॉर्मली ये कम प्राइस में नहीं मिलती। स्टार्टिंग फिशेस इसका देखा जाए तो 600 800 1000 रुपए में स्टार्ट होती है। अभी तो कम मिल रही है, लेकिन 4-5 साल पहले या 2 साल पहले देखा जाए तो उस टाइम पे तो ये फिशेस 3-3 4-4 की छोटी फिशेस मिलती। छोटी तो अभी अवेलेबल हो रहे हैं, लेकिन बड़ी फिशेस अगर मिलती तो 25-30 हजार में मिल जाती थी, इतने ज्यादा था। एक टाइम मुझे अभी भी याद है, जब मैं 2 साल पहले, जब 2 या 3 साल पहले मैंने, जब एक मुंबई में एक डीलर थे, किसी का नाम नहीं दूंगा मैं, उनको मैं मैसेज किया था कि मुझे क्यूरियोसिटी होती पीकॉक बस खरीदने की। उनके पास एक पीकॉक बस थी, जो मैंने उनको मैसेज डाला कि भाई मुझे चाहिए, कितने में मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि 50,000 का पेड़। कितना इंचेस की थी? 6 से 8 इंचेस का। उस टाइम में 50,000 का। आई एम लाइक ये कहाँ गया मैं। तो ऐसा था। लेकिन आज ये हॉबी इतना फैल रही है कि हर जगह मिल जाती है। तो पीकॉक बस वेरी ब्यूटीफुल फिशेस बिकॉज ऑफ देयर लुक, वाइब्रेंट कलर एंड उनके फिन्स के हिसाब से, उनके आइस, उनके जो माउथ ओपन करते हैं ना, बहुत बड़ी फिशेस ओपन करते हैं। तो ये उनका हंटिंग प्रे होने के लिए, उनका मतलब वो अटैक करके फिशेस को खाते हैं। बहुत अग्रेसिव होती है। ऐसा नहीं कि इसको पीसफुल फिशेस मत समझो। पीकॉक बस बहुत ही एग्रेसिव फिशेस होती है, अटैक करती है अगर टाइम टू टाइम उसको फीडिंग नहीं मिले तो मैंने यहाँ पर आपने देखा होगा, मैंने अपने सिटलेट के साथ रखा हुआ है। एक्चुअली मैंने सिटलेट्स को लॉन्ग टाइम तक साथ में नहीं रखूंगा, थोड़े टाइम तक रखूंगा। थोड़ा कह सकते हो कि मैं क्वारंटाइन या थोड़ा टाइम ग्रो होने के लिए बाद में मैं इसको अपने मेन टैंक में शिफ्ट करूंगा। 7 फीट टैंक है। लेकिन कहना यह है कि अगर आप पीकॉक बास लेने जा रहे हैं तो 4 चीजों का ध्यान रखना है। मैं ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करूंगा, लेकिन सिंपली बताने की कोशिश करूंगा। 4 चीजों का ध्यान रखना है जिससे आपकी पीकॉक बास आप ऑफर रख सकते हो लॉन्ग टाइम तक। सबसे पहले बड़ी टैंक। जितना बड़ा टैंक होगा उतना आपकी फिशेस हेल्थी रहेगी, एक्टिव रहेगी और दे विल नॉट अटैक टू अदर, दे विल नॉट डिस्टर्ब टू अदर। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 फीट बाई 2 फीट बाई 2 फीट की क्यूब टैंक है। आप सोच रहे हो 2 फीट बाई टैंक में क्यों रहोगे। एक्चुअली पीकॉक बस अगर आप खरीद रहे हो तो मिनिमम टैंक साइज होना चाहिए 4 फीट छोटे पीकॉक बस के लिए। बड़ी फीट हो जाएगी बड़ी फिशेस के लिए, जैसा 8-10 फीट हो जाए, 6-7 फीट होना चाहिए। और इनको आप पेड़ में रख सकते हो या चाहे तो 4 में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इनको टैंक बड़ी होने के साथ साथ गुड फिल्टर सिस्टम विथ हीटर का भी जरूरी है, क्योंकि जितना पानी अच्छा क्लियर रहेगा उतनी अच्छी रहेगी। ये सेंसिटिव फिशेस है। इतना इजीली आप ये मत सोचोगे जैसा कि आप शार्क रखते हो, जैसा कि आप गप्पीस रखते हो, जैसा कि आप आरोनाक रखते हो, ऐसा नहीं है। इसके लिए बहुत सेंसिटिव फीचर्स कहते हैं इसको, इसलिए हीटर बहुत जरूरी है। पानी बहुत थोड़ा बिलो 20 चले जाते हैं तो फिशेस मर जाती है। तो पानी थोड़ा हाई भी होना चाहिए, क्योंकि ये आती है फिशेस कहाँ से, सेंट्रल अमेरिका से, अमेजन रिवर से, जो पानी थोड़ा बहुत वार्म रहता है वहां से आती है। तो इसलिए आपको वहां पर आपका ध्यान रखना पड़े, मिमिक करने की कोशिश करना है, थोड़े रॉक्स वगैरह डालना है। टैंक का 30% हिस्सा आपको हाइडिंग प्लेस रखना है। ओपन टैंक में नहीं रह सकते। बहुत सारे लोग देखे होंगे एक्वेरियम शॉप की अलग बात है, ओपन टैंक में रह देते हैं। लेकिन एक हॉबिस्ट अगर जहां पर ये सेटल होना चाहिए, जहां पर पीसफुल रखना चाहिए, टैंक का 30% हिस्सा उनको हाइडिंग प्लेस होना चाहिए, क्योंकि ये हाइड भी करते हैं, अपने आप को स्विम करते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। तो अगर इमेजिन करो हम रूम में हैं, रूम में कुछ भी नहीं है, सिर्फ ओपन रूम है, तो हमें कितना बोरिंग होगा। लेकिन वही रूम में एक जगह पे टैंक रखा हुआ है, एक जगह पे टीवी रखी हुई है, एक जगह पे मोबाइल रखा हुआ है, एक जगह पे खाने का मेज रखा हुआ है, एक जगह पे और कुछ रखा हुआ है, कुछ कचरा पड़ा हुआ है, तो अपना टाइम हम स्पेंड करते हैं। कभी कभी टाइम हम कंप्यूटर पे चलाते हैं, कभी कभी मोबाइल में चला जाते हैं, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं टैंक क्लीन करने में चलाते हैं, कभी कभी कचरा साफ करने में चलाते हैं, कभी कभी कुछ ना कुछ काम एक्टिविटी रहती है। इसी तरह फिशेस का भी है। फिशेस अगर टैंक रख रहे हो, अगर पीकॉक बास या कोई भी सिटलेट्स, उसके अंदर थोड़े हाइडिंग प्लेस रखना चाहिए, थोड़े बहुत केव्स वगैरह बनाकर रखना चाहिए, जिससे वो प्ले कर सके एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ से घुसे वहां से निकले, तो ये प्ले करने का मौका होता है। तो ऐसा आपको रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा ओपन में रख दो, कुछ भी नहीं है, तो आप भी जैसा बोर हो जाते हो ओपन टैंक में, इस तरह ये भी बोर हो जाएंगे। हालांकि आजकल मेंटालिटी अलग है जेनजी जनरेशन की। ओपन रूम रखो, कहीं भी रखो, फोन और चार्जर तो रह जाएंगे, फोन और चार्जर मिल जाएगा तो कहीं भी वो रह जाएंगे, घंटे घंटे क्या महीने महीने भी उधर ही रह जाएंगे। तो लेकिन इनका अलग ऐसा है। तो इसलिए डेकोरेशन साथ साथ टैंक का पानी और हीटर, ये चीज़ें दो चीज़ें हो गई। तो टैंक का साइज और पानी की क्वालिटी और टेम्परेचर, इन चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तीसरा मैंने कहा फीडिंग टाइम टू टाइम देना चाहिए, क्योंकि दे आर प्रे अटैकर, कि दूसरों को अटैक कर सकते, इजीली खा सकती, छोटे पीस मिल जाए तो। इसलिए आपको जरूरी है कि टाइम टू टाइम फीड करो, एटलीस्ट डेली 2 टाइम फीड करो। फीड में क्या क्या दे सकते हो, रा चिकन दे सकते हो, ब्रेडवर्म दे सकते हो, आप इनको प्रॉन दे सकते हो, पेलेट दे सकते हो। दे आर कैर्निवर्स, ओमनिवर, कुछ भी दे सकते हो, खा जाएगी। इवन डेड फिश भी खा जाएगी। लेकिन
अगर फीडिंग प्रॉपर नहीं मिली, समझो एक दिन अगर आपने भूखा रख दिया तो वो अग्रेशन हो जाएगी। भूखे फिशेज अग्रेशन हो जाते हैं, एक दूसरे पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए आपको जरूरी है कि आप टाइम टू टाइम फीडिंग दे दिया करो, एटलीस्ट 2 टाइम फीड करो या डेली 1 टाइम तो एटलीस्ट फीड करना ही है। टाइम टू टाइम फीड करते रहोगे तो वो अग्रेशन कम रहेगा। लास्ट अगर बात करें, चौथी चीज हमें आपको ध्यान रखना है टैंक मेट्स। टैंक मेट्स भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप लाकर पीकॉक बस के साथ बड़े बड़े कैटफिश रख लो या बड़े बड़े स्नेक हेड रख लो या बड़े बड़े आरोना रख लो, ऐसा भी नहीं है। बड़े और टैंक मेट्स होना चाहिए। छोटी फिश का बड़ी नहीं रखना चाहिए, बड़ी फिश का छोटी नहीं रखना चाहिए। बड़ी फिशेस कभी भी छोटे फिश को डरा के रखती है, बुलिंग करती है, अटैक करने की कोशिश करती है। इसलिए आपको ध्यान रखो कि आपको जो भी फिशेस रख रहे हो एवरेज साइज होना चाहिए और कम होना चाहिए। अभी यहाँ पर मेरे पास टोटल 14 फिशेस हैं। अभी आप सोच रहे हो कि ओवर क्राउड है, एक्चुअली ओवर क्राउड ही है, क्योंकि मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने रखा, थोड़े दिन के लिए रखा हूँ। लेकिन ओवर क्राउड नहीं करना है, मैं कर रहा हूँ गलती, आपको नहीं करना है। मैं आपको, मेरा काम होता है कि आपको सही गाइड करो, ऐसा नहीं कि मैं कर रहा हूँ आप भी करो। तो कम लेस फिशेस रखो, फिशेस की लाइफ ज्यादा रहेगी और फीडिंग टाइम टू टाइम करते रहो, टैंक बड़ा रखो, पानी की क्वालिटी मेंटेन करो। तो इन चीजों का ध्यान रखोगे तो आप अपने पीकॉक बस को अच्छा ग्रो कर सकते हो और हेल्थी रख सकते हो। और साथ में और थोड़े फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ पीकॉक बस के बारे में, कि जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है अगर बात करें तो पीकॉक बस का साइज कितना बड़ा होता है, क्योंकि ये भी बहुत जाना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने लाकर रख लिया तो चलो भी रख जाएंगे। पीकॉक बस 3 फीट तक बड़ी हो सकती है। यहाँ पर आपको इमेज दिखा रहा हूँ, एक मैंने देखा गूगल से, तो इसके हिसाब से ये 3 फीट तक बड़ी होती है। उसके हिसाब से आपको टैंक रेडी रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 2 फीट टैंक में लाकर रख दिए, आप उसको हमेशा उसी टैंक में रखकर पालना चाहोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए आपको बड़ी टैंक प्लान करना ही है। पहले से बड़ी टैंक ले लो, बेटर रहेगा। ऐसा नहीं कि आप छोटी टैंक में लेकर बड़ी करके बाद में कुछ करेंगे या बाद में अलग करेंगे। और पीक बात करें तो कौन से टैंक मेट्स हैं, कौन से टैंक मेट्स हम रख सकते हैं जो आपके पीकॉक बस के साथ रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कोई भी फिशेस के ला कर रख दो कि चलो भाई उसके साथ गोल्ड फिश भी लाकर रख लेंगे, उसके साथ हम चन्ना फिश भी लाकर रख लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रॉपर टैंक मेट्स रखना बहुत जरूरी है। लाइक पाकू रख सकते हो, लाइक आप आरोना रख सकते हो, सिल्वर डॉलर रख सकते हो, या प्लेको फिश रख सकते हो, रेटेल कैट फिश रख सकते हो, लेकिन लार्ज नहीं होना चाहिए, मीडियम साइज, मतलब दोनों एवरेज साइज में होना चाहिए। उस चीज का भी ध्यान रखो। और जितने ज्यादा फिशेस ऐड करते जाओगे उतनी बड़ी टैंक भी रखना पड़ेगा, वो भी ध्यान रखना है आपको। और वाटर चेंज ऑफकोर्स मेंटेनेंस में आता है। हफ्ते में एक बार 30% पानी चेंज कर दो, जिससे आपकी पानी टैंक क्लीन और क्लियर रहेगा, उतना आपकी फिशेस हेल्थी और हैप्पी रहेगी। तो ये था पीकॉक बस के बारे में थोड़ा बहुत हमने डिटेल्स शेयर किया कि किस तरह आप अपने पीकॉक बस को हेल्थी और हैप्पी रख सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। इस तरह के बहुत सारे टॉपिक आते रहते हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। और मैं अभी यहाँ पर आपको फीड करके दिखा रहा हूँ कि पीकॉक बस को मैंने यहाँ पर जो है ब्लेडवर्म स्टिक फीड किया था, वो भी आराम से खाली थी। और साथ में मैंने उसको पैलेट दिया था, वो भी आराम से खाली थी। आप पैलेट पे भी रख सकते हो, ऐसा नहीं कि चन्ना फिश की तरह सिर्फ लाइव फीड ही खाएगी, तो पैलेट से भी आप इनको ट्रेन करके रख सकते हो। पैलेट्स काफ़ी बजट प्राइस में अगर लेना चाहते हो तो यहाँ पर जो फीड कर रहा हूँ मैं 2 फूड यहाँ पर जो मेरे हर फिशर्स को मैं देता हूँ। अभी तक देखिए डब्बा भी खाली हो चुका है। तो ये ब्लेडवर्म स्टिक है, हर फिशर्स को कलर डार्क करने में हेल्प करता है, फिशेस ग्रो करने में हेल्प करता है। ये 399 रुपीज़ का आता है। और एक जो यहाँ पर आप देख रहे हो ये आता है, ये सिटलेट फूड जिसे बोलते हैं, ये भी 349 रुपीज़ का आता है। काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल जा रहा है आपको मार्केट में। होम डिलीवरी फ्री हो जाएगी। स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, कॉन्टैक्ट करके ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई टिप मिस हो तो हमें जरूर बताना।